Hi all, so August is about to end and September आने वाला है and we're all excited to know कि September हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या होगा September में. But before we start with the pick a card reading, हम देखेंगे कि for the collective हम सब के लिए एज अ होल सितंबर की क्या एनर्जी है, क्योंकि जो सितंबर की एनर्जी है दैट इज़ लाइक एन अम्ब्रेला डोमिनेटिंग एनर्जी. अब अगर हम अम्ब्रेला के साथ अलाइन हो जाते हैं तो हमारे लिए ये मंथ का जो प्रोग्रेस है वो इजी हो जाएगा. लेकिन अगर हमारी जो एनर्जी है वो सितंबर की एनर्जी के अगेंस्ट जाती है तो हमें दिक्कत आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ सितंबर for the collective. September energy for the collective. All right, wow, so we have blossoming abundance and we also have appreciation. Beautiful energy. So 3 and 15 आ रहा है, so हो जाता है 3rd September, 15th September, even 6th September could be like significant dates for a lot of us. And blossoming abundance, definitely there's a lot of potential in September. बहुत ज़्यादा potential है for growth, expansion, creative progress, materialization, fruition, expression. बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपका थोड़ा सा एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दे सकता है. एंड देन वी ऑल्सो हैव अप्रिसिएशन. सो अप्रिसिएशन एक तरह से आई फील दैट इट इज़ बैकिंग अप अबंडेंस वाला एनर्जी इन अ वे दैट कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अप्रिसिएशन, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अबंडेंस, अप्रिसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी सी चीज़ को अप्रिशिएट करो. एज यू कैन सी कि ये जो लेडी खड़ी है इसके हाथ में एक खिला हुआ फूल है और आसपास सब मुरझाए हुए बुशेस हैं, ठीक है. बट शी इज़ जस्ट एक्नॉलेजिंग एंड फोकसिंग ऑन द ब्लॉसम फ्लावर, चाहे वो एक ही है. और उससे क्या है कि आप ये पूरी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो. सो जो आपके पास थोड़ा सा भी है, थोड़ी सी भी खुशी है, थोड़ी सी भी गुड न्यूज़ आती है, थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ होती है, उसको ऐसे सेलिब्रेट करो जैसे आपको पूरा एक गार्डन मिल गया ऑफ रोजेस, ठीक है. एक रोज़ को भी एक पूरे गार्डन ऑफ रोजेस की तरह सेलिब्रेट करोगे तो यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ बिग मेडो, ठीक है. आप लिटरली उस चीज़ को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड अप्रिसिएशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपके पास क्या आ रहा है या आपकी सराउंडिंग्स, बट इट ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जितना खुद को अप्रिशिएट करोगे उतना ज़्यादा आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी. सो बी अप्रिशिएटिव, बी काइंड एंड एक्सप्रेस. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एक तो होता है ना कि हाँ हमने मन से अप्रिशिएट किया, हमने मन से एक्नॉलेज किया, नहीं, बोलो, express it, because we have number 3 over here. So you have to express, you have to speak, you have to communicate. Communication is the key. So that was all about September collective messages. अब हम देखते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस क्या हैं. हम चलते अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग की तरफ. So for this reading we have 3 piles in front of us. Pile 1 is the rose quartz pendant, pile 2 is the carnelian red pendant and pile 3 is clear quartz pendant. So इन तीनों में से कोई भी एक pile you have to choose. इस reading में I have included काफ़ी सारे aspects कि आपको एक full detailed सितंबर की रीडिंग मिल जाएगी. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक ओवरव्यू आपका. वी ऑल्सो हैव टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स मैसेजेस. फिर हमारे पास है कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, चैलेंज क्या है, आपके लिए करियर मैसेजेस क्या है, आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए मैसेजेस क्या है. एंड देन वी ऑल्सो हैव आवर स्टोरी क्यूब्स. सो स्टोरी क्यूब से भी हम देखेंगे क्या मैसेजेस हैं फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. सो तीनों में से कोई भी एक पाइल यू हैव टू चूज़. प्लीज़ पिक अ पाइल विद योर इंट्यूशन. पाइल सिलेक्शन के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. आगे क्लिप भी है जहाँ पे आराम से आप फोकस करके वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. पाइल सिलेक्ट करने के बाद यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन बिलो
skip the video to your timestamp and enjoy the reading. Also, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID, ऑन माई Instagram पेज. दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पाइल 1 जिन्होंने चुना है द रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट. लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. सो सबसे पहले वी हैव टी लीफ फॉर्चून कार्ड मैसेजेस. लेट्स सी. सो वी हैव एंट, स्फेयर, सक्सेस, tulip and turkey. All right. So I see that कि definitely I see some achievement and success with ant and success. और ये जो success आपको मिल रही है guys, ये आपकी ही मेहनत का फल है. Ants are very disciplined, ants are very hard working and अचीवर्स होते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं. तो आप भी किसी चीज़ की तरफ डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हो या करने वाले हो इन सितंबर. इट इज़ गोइंग टू गिव यू ह्यूज सक्सेस. एंड दिस इज लाइक एस्ट्रल हाउस मैसेज. एस्ट्रल हाउस मैसेज मतलब ये है कि दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इट इज़ योर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुश मिल रहा है आपको इन सितंबर. द एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल for success in September. So anything you're working towards, anything can be anything. और ज़रूरी नहीं है करियर से रिलेटेड. इट कुड ऑल्सो बी अबाउट योर रिलेशनशिप, एनीथिंग, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समथिंग जिसकी तरफ आप काम करो. ज़्यादातर ये वर्क के लिए ही मैसेजेस है, ठीक है. वर्क, एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, एनीथिंग. सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स, बट वर्क टूवर्ड्स इट डिसिप्लिन तरीके से, ठीक है. ट्यूलिप इज शोइंग ग्रेट पैशन. सो कुछ ऐसा चीज़ हो सकती है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा आप में फायर है, ज़ील है उस चीज़ को करने के लिए. और ज़रूरी है कि आप अपनी पैशनेट एनर्जी को उस तरफ यूटिलाइज़ करो, चैनलाइज करो, एंड ताकि आपको ह्यूज सक्सेस मिल सके. आई ऑल्सो सी स्टार से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन और फेम भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, लाइक लिटरली लाइक शाइनिंग स्टार. देन वी हैव स्पेयर एंड टर्की. स्पेयर से लग सकता है कि कुछ चीज़ के ऊपर आपको कुछ रिग्रेट्स या कुछ गिल्ट रह सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो शो, हो सकता है कि जिस चीज़ की तरफ आप काम कर रहे हो उसमें पास्ट में आपको कुछ फेलियर मिले हैं, वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं निकली, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने ऊपर बड़ा हैवी लेकर चल रहे हो, बहुत भारी रखी वो एनर्जी आप पर. बट आई फील लाइक यू नीड टू मूव ऑन and get yourself more excited and work towards your goals. Also Turkey showing someone is behaving stupidly. तो हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपके आसपास है जो stupidly behave कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपका दिल दुखाएं, ठीक है. सो यहाँ पर एक और मैसेज है कि अब कोई अगर stupidly behave कर रहा है तो उस पर इतना ध्यान मत दो क्योंकि वो stupid है, ठीक है. और somewhere कि आप लाइक ना हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव. समवेयर इट्स ऑल्सो शोइंग कि एक ओवर थिंकिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है. कि इट्स नॉट लाइक कि इट्स लाइक कि आप उस चीज़ को पकड़ के चल रहे हो. यू नीड टू प्रॉब्ली जस्ट लेट गो एंड मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स. और अगर कोई स्टूपिडली बिहेव करे तो उससे भी आपको मूव ऑन करना है. आपने समझदारी की तरह आप तो समझदार हो ना, आप समझदारों की तरह बिहेव करो एंड rise above it and focus on your goals because success is definitely on the cards. So it is up to you कि आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ यूटिलाइज करते हैं. इट इज़ योर चॉइस. नाउ लेट्स सी कि एक ओवरव्यू मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. सो वी हैव जस्टिस, वी हैव 10 of Pentacles and we have the Hermit. I love this deck. कितना सुंदर है. Like just look at this beautiful house. Such a pretty house. Literally जैसे वो Snow White and the 7 Dwarfs वाला घर लग रहा है. Wow. So well, Justice and Hermit दोनों ही काफ़ी पावरफुल एनर्जी है. एक तो जो सबसे पहला मैसेज मुझे याद है तीनों कार्ड्स को देख कर ना मुझे लग रहा है कि there's a very solid energy. Solid energy का मतलब ये है कि you have your boundaries very clear in the month of September. It's like कि यहाँ पर justice में it's like total boundaries. उसने sword उठाई हुई है कि अगर मुझसे पंगा लिया तो
तलवार तुम्हारे गले पे है, ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, वेरी वेरी सिक्योर. घर की एनर्जी है, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद हैं कि अननेसेसरी लोगों की कोई एंट्री नहीं है. ओनली फैमिली एंड पीपल यू कैन ट्रस्ट कैन एंटर द होम. ठीक है. और हर्मिट तो वैसे भी अकेला है. ठीक है. वो तो वैसे ही सॉर्टेड है. ठीक है. उसका ध्यान अपने गोल पर है, व्हाट ही इज लुकिंग फॉर उस पर है, और वो अपने सॉलिट्यूड में मस्त है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यू नो कि आप आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या हेल्दी है. इट्स टाइम दैट यू आर मेकिंग सम हेल्दी चॉइसेस फॉर योर सेल्फ. और आप अपने आप को आपको अकेले रहने में डर नहीं है कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ सॉलिट्यूड नाउ, क्योंकि आपको पता है कि ख़राब लोगों के संगत में होने से तो अच्छा है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ. ठीक है. एंड दैट इज़ वॉट इज़ मेकिंग यू मोर पावरफुल इन सेप्टेम्बर. जस्टिस से मुझे एक और चीज़ लग रही है कि अ लॉट ऑफ यू ऑल आर गोइंग टू टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. ठीक है. इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में एक तो मुझे लगता है कि यू कुड बी, आई डोंट नो, काफ़ी लोग हो सकता है घर ढूंढ रहे हैं एंड यू कुड बी बाइंग अ हाउस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और कुछ हाउस डील हो सकती है आपकी. दूसरा मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं, और यू कुड बी लाइक कुछ केस चल रहा है या तो आपका, स्पेशली अगर आपका किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी. बट हर्मिट इज शोइंग कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा डिगिंग चलेगी उसमें, बट देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ विनिंग द केस. आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल कि कुछ लोग आप में से लॉ स्टूडेंट्स हो सकते हैं. यू आर रिसर्चिंग ऑन अ सब्जेक्ट, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, या आप कुछ, अरे ज़रूरी नहीं कि आप लॉ स्टूडेंट ही हो जो रिसर्च कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ के स्टूडेंट हो सकते हो. बट यू गोइंग टू रिसर्च और इन डेप्थ स्टडी एंड यू इज गोइंग टू स्टे एट होम इन सॉलिट्यूड. आप अपना वो घर में बंद करके बस पढ़ाई पर ध्यान दोगे. और जस्टिस इज शोइंग कि वॉट एवर यू पुट इज़ वॉट यू गोइंग टू रिसीव. तो आप जितनी मेहनत करोगे ना, उसका आपको पूरा फल मिलेगा. अब उसमें ये चीज़ है कि अगर आप मेहनत कम करोगे तो आपको फल कम मिलेगा, अगर आप मेहनत बहुत करोगे तो आपको बहुत बढ़िया फल मिलेगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गिव एंड टेक एनर्जी जो बनी हुई है आपके सेप्टेम्बर में. जस्टिस इज ऑल्सो शोइंग कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखो. हर्मिट एंड जस्टिस टुगेदर आर शोइंग कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिटरली अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठो. ठीक है. अकेले बैठो, सोचो कि मेरा इंटेंशन क्या है, मैं चाहते क्या हूँ. ठीक है. और उस हिसाब से अपने एक्शंस को अलाइन करो. ठीक है. क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके एक्शंस में आप जो भी कर रहे हैं उसमें इंटेग्रिटी हो, क्योंकि इंटेग्रिटी के बेसिस पर, इंटेग्रिटी क्या है, सच्चाई, नियत. ठीक है. वो होगी तो आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे. ठीक है. आप कर कुछ रहे हो लेकिन आप करना कुछ और चाहते हो, तो ऐसे एफर्ट का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको. उससे बेहतर है कि एक बार थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर लो. आप ऐसे काफ़ी लोग हो भी सकता है कि आप थोड़ा सा आई वुड से ट्रैवल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर वो बैकपैक हो रखा हो, ये सब है, ट्रैक पर जा रहे हो कुछ लोग, या ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ, पहाड़ों में घूमने जा रहे हो इन सेप्टेम्बर, और जस्ट हैविंग अ गुड ट्रिप विद फैमिली, हैविंग अ सॉलिट्यूड स्पेस ऑन गेटिंग योर हेड क्लियर. ऐसा हो सकता है इन सेप्टेम्बर फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल. कई लोगों के लिए ऑल्सो सी मैरिज और सम solid partnership commitment in September with 10 of Pentacles and Justice together. ठीक है. solid partnership and commitment. ठीक है. hermit से मुझे लग रहा है कि it could be like an arranged marriage scenario. ठीक है. या love marriage भी है तो फिर मतलब उसमें like proper एक traditional तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा. ठीक है. very very authentic and clear energy. very interesting. what else do we see in here? oh, I didn't notice this, but we have 9 10 11. ओके. 9 10 11. तो ये ऐसे भी हो सकता था. ओ माय गॉड, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. वाओ. सो 9 10 11 एक साथ आने का मतलब ये भी है कि आई डोंट थिंक आपको 9 दिख रहा है, बट हर्मिट इज एक्चुअली 9 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 11. सो इट्स एक्चुअली शोइंग अ वेरी गुड प्रोग्रेस, स्टेप. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हो इन सेप्टेम्बर. ठीक है. 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हो. हालांकि अब आपको भी हो सकता लग रहा हो कि थोड़ा सा अंधेरा है, समझ नहीं आ रहा, विल आई गेट देयर, नॉट गेट देयर, क्या होगा, कैसे होगा. अभी जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट योर वे आउट, एंड आप
एक होप के साथ चल रहे हो, बट वेरी सून द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट कि एक मटेरियलाइजेशन आपको दिखेगा, आपके हाथ में आ जाएंगी चीज़ें, एक टैंजेबल तरीके से आपके हाथ में आ जाएंगी चीज़ें, एंड यू विल फील मोर पावरफुल बिकॉज ऑफ दैट। आप में बहुत पावर आ जाएगी उस वजह से, और आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप और क्लियर हो जाओगे अबाउट योर डिसीजन। सो थिंग्स आर डेफिनेटली कमिंग इन टू फ्रूशन एंड सेटलमेंट, कुछ सेटलमेंट हो रही है इन सितंबर। आई ऑल्सो सी कि आप में से काफ़ी लोग अपनी डाइट, अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर हो जाओगे इन सितंबर, बिकॉज आई सी सम, बिकॉज लाइक आई सेड ना, यू मेकिंग हेल्थियर चॉइसेस, so it's not just about people, it's about healthy career choices, personal growth choices, spiritual choices, food choices, lifestyle choices, like everything is getting healthy। हो सकता है आप घर का खाना ज़्यादा खाने लग जाओ in September because you feel that you know I need to set my boundaries clear, I need to be healthy, और जहाँ पे इसकी बॉडी बनी हुई है तो you start gymming or exercising regularly and everything। and Libra energy वैसे भी, so it's like glam up and you know getting into shape and एक looking better, presenting yourself better। So now let's see what additional messages we have। So we have Dove, take a leap of faith, we have Lion Spirit, and we have second house, resources। Very interesting। So Dove is definitely showing कि कुछ leap of faith लिया जा रहा है with the hermit। Like I said कि आप कुछ चीज़ों के बारे में clarity लेंगे and then you will take a step towards that, you will take some strong decisions। This decision can be about a house, can be about a relationship, can be about a deal, a business deal, और काफ़ी लोग हो सकता है फैमिली बिजनेस में जा रहे हैं, वेल्थ एंड अबंडेंस तो है ही डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा। येस वी हैव सेकेंड हाउस ऑल्सो ना, तो देयर इज सो मच मनी, सो एंड आई सी दैट कि आप, एंड सेकेंड हाउस ऑल्सो द हाउस ऑफ फैमिली, सो फैमिली वेल्थ में अप्रिसिएशन, फैमिली वेल्थ में एक्सपेंशन, फैमिली वेल्थ का हिस्सा बन सकते हो। इनहेरिटेंस इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल, सो इनहेरिटेंस आपको मिल सकते हैं डेफिनेटली, लॉट वेरी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी। एंड वी ऑल्सो हैव डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, सो एक लीप ऑफ फेथ लेकिन आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। एंड डव इज ऑल्सो लाइक पीसफुल, तो ये जो लीप ऑफ फेथ है इसमें कोई ड्रामेटिक एनर्जी नहीं है, it's very peaceful, it's very you know full of faith and hope and positivity, like that। okay, then we have Lion Spirit, be generous of spirit, be kind। so Lion Spirit actually talks about कि lion क्या है, king of the jungle, ठीक है, लेकिन जहाँ king of the jungle को एक status दिया जा रहा है वहाँ उसके पास responsibility भी है, और उसके पास वो privilege है you know to use his power फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रॉब्ली स्पेशली इन योर फैमिली आई फील यू कुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसको आप यूज़ करके सबके बेनिफिट के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो कई लोगों के लिए हो रहा है कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है विच कैन बी लाइक अ ह्यूज अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, कुड ऑल्सो बी दिस सक्सेस दैट वी टॉकिंग अबाउट। तो मेक गुड यूज़ ऑफ दिस सक्सेस, कि इसमें आपने ईगो पे नहीं लेना या बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होना उसको लेकर। इट्स लाइक यू हैव टू यूज़ दैट पावर, दैट रिसोर्स, दैट कोई आपका टैलेंट, कोई आपका पोटेंशियल, कोई भी कुछ भी रिसोर्स हो सकता है यहाँ पे, यू ऑल्सो हैव रिसोर्सेज। सो उसको आपने सबके बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, एक हायर पर्सपेक्टिव से, एंड बी काइंड, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, बिकॉज you are blessed with that resource, you are blessed with that opportunity, privilege, power, position, ठीक है। now let's see कि what is the blessing for you in September। so we have new moon in Cancer, you and your loved ones are safe। so new moon in Cancer is definitely talking about a new cycle in personal relationships, again very strong message of home प्रॉपर्टी व्हीकल का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। न्यू मून कैंसर शोज़ कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स आर वेरी सेफ, वेरी सिक्योर, वेरी प्रोटेक्टेड। अगर आपको अपने फैमिली या नियर एंड डियर वंस की कोई टेंशन है, कोई हो सकता है आपको फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कोई टेंशन हो, किसी प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन हो, वैसे कुछ अनबन चल रही हो, प्रॉब्लम चल रही हो, तो यू शुड नो दैट एज अ ब्लेसिंग
आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं, आपकी होम लाइफ है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड इन सितंबर. इट इज़ वेरी मच टेकन केयर ऑफ और आप सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सब सेफ हो, सब सिक्योर हो, सब प्रोटेक्टेड हो. इवन हेल्थ वाइज ऑल्सो आई सी दैट एवरी वन इज. हो सकता है आपको किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ का बहुत कंसर्न हो रहा है, सो यू शुड नो दैट एवरी वन इज़ वेरी वेरी मच सेफ, protected and secure. Also अगर आप कोई home लेना चाहते हैं, so probably this new home is going to be very prosperous for you, very lucky for you, healthy for you and your family. उसकी vibration बहुत अच्छी है, बहुत strong है, बहुत harmonious है, ठीक है. And as a challenge we have supermoon. Supermoon as a challenge is interesting क्योंकि एक तो first of all it's a very positive card. It's a very positive energy. But challenge इसमें क्या हो जाता है ना कि इसमें ऐसा हो जाता है कई बार कि हमारे इमोशंस हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं. क्या कि इतने हावी हो जाते हैं कि हमें ऑब्वियस चीज़ें ना दिखनी बंद हो जाती हैं, कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ सिचुएशन हमारी आंखों के सामने होती हैं, बहुत क्लियर होती हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने इमोशंस में इतना टैंगल्ड होते हैं या हम इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं कि हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, हम इग्नोरेंट हो जाते हैं. could also mean that कि आप अपनी फैमिली को लेकर, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर इतने कंसर्न हो कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप इरिटेटेड हो, आप कह रहे हो मुझे अकेला छोड़ दो. हालांकि दे आर द पीपल हु मैटर टू यू द मोस्ट, बट आप उन्हीं की टेंशन ले लेकर उन्हीं के साथ अजीब सा बिहेव करने लगे हो. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आपके इमोशंस आपसे हैंडल नहीं हो रहे हैं. ऑल्सो इट मीन्स कि अब जैसे इट कैन ऑल्सो मीन कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके इतने करीब आ जाए, इतनी पास आ जाए कि आप उसको देख ही ना पाओ या रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, और आप अपने लाइक आई सेड इमोशंस में या अपने थॉट प्रोसेस में इतना टैंगल्ड हो कि यू डोंट टेक एक्शन अबाउट इट. सो इसमें गाइडेंस यही है कि यू नीड टू बैलेंस योर इमोशन. बैलेंस करने के लिए तभी शायद ये ग्राउंडिंग मैसेज आया विद द हर्मिट, ग्राउंडिंग मैसेज और बैलेंस मैसेज भी आया विद द जस्टिस, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रैक्टिकलिटी और इमोशन में बैलेंस करके चलो. तो एक तो आई strongly feel you should exercise more and keep your space clean and organized. Keep your space clean and organized, and time to time planning, strategizing, organization करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, to keep things clear. Yes. Now let's see कि आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो फॉर पर्सनल रिलेशनशिप्स, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, वी हैव मैजिशियन and consider your foundation. My god, it is home. ये देख रहे हो, घर देख रहे हो आप, मतलब wow. And then Cancer, it's also like home. So we have 3 home. Definitely buying house. अगर आप if you're not buying a house, you could be really investing money in house, कुछ renovation, decor कर रहे हो अपने घर में, या आपके जो घर में बहुत जैसे कहते हैं ना समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी घर में आ रही है, या लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव एंड मैजिशियन. सो डेफिनेटली ऑल यू आर लाइक मैनिफेस्टिंग, इट्स लाइक spells and magic happening over here. Magic. So magician. And this is all your manifestation. This is all your intention. तभी आपको बार बार बोला भी जा रहा है कि अपने intentions के बारे में और clarity लो, क्योंकि वो materialize हो रहे हैं. So it's very important कि आप जो intention put कर रहे हो वो clearly put कर रहे हो, क्योंकि आप जो भी put कर रहे हो it is getting materialized, you guys. Materialized. And we have so many things. I also feel that कि आप you're really coming into charge in your personal relationships, and it's almost like कि आप जैसे इंटेंड करोगे वैसे ही आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स डायरेक्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे. बट डेफिनेटली आई फील दैट things are very secure, things are very stable. For a lot of you, I'm seeing a committed relationship, marriage, almost like marriage on the cards. Okay, if not wedding, then marriage. And also like good happy home energy. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में, या इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो भी आपके घर में एक सुख शांति का माहौल, ठीक है, या फिर यू नो जस्ट बीइंग अराउंड पीपल हु एक्चुअली मेक यू फील एट होम, जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, जिनके साथ बात करने में आपको सोचना नहीं पड़ता है, ज़्यादा जजमेंटल थिंकिंग नहीं है. इट्स ऑल वेरी कूल एंड चिल एनर्जी.
Magician is also talking about कि communication is very important over here. So communication is key. So it's very important, like वो September overall energy में भी आता है ना कि appreciate and express your appreciation. So it's time that you express appreciation. आप जितना बोलोगे ना कि सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, सब बहुत लविंग माहौल है, उतना वो चीज़ क्रिएट होती चली जाएगी. As you speak, it is all going to get created, manifested. All right. And we also have dogs. I see there's a strong loyalty वाला energy कि your family is going to prove loyal to you. ठीक है, your near and dear ones वो आपके साथ loyal रहेंगे, और you're getting into a relationship with someone जो कि is going to be very loyal to you. Let's see more information about what is this relationship about. Pile 1. Oh, the Fool. So like I said, वो take a leap of faith. Okay, it deserves to be here. So definitely कुछ leap of faith लेना है आपको. ठीक है, I feel that you need to be in a more light-headed energy, fun energy. Spend some quality fun time with your near and dear ones, and थोड़ा सा बिंदास होके express your emotions. ठीक है, I feel that you are safe to fall in love. You are safe to be vulnerable. You are safe to express yourself. Look at how committed you are to love. ठीक है, जब आप committed हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. You just take a leap of faith. You just jump. तो ऐसी एनर्जी आ रही है. एंड वी हैव 0 1, राइट. सो 10 भी है और 1 भी है. सो इट्स लाइक अ कंप्लीशन एनर्जी एंड ऑल्सो लाइक अ इनिशियल स्टेप, टेकिंग अ स्टेप अप. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हो, एंड एक स्पार्क आ रहा है, लाइक जब केमिकल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे तो इस तरह स्पार्क ही हो गया है. ठीक है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ एंड लाइक स्पार्कलिंग एंड sparks all over. यहाँ पे भी stars, so it's like sparkling energy. So things are getting sparked up, things are getting fun and adventurous, yet safe. It is very safe. ये मैसेज काफ़ी लोगों के लिए. You are safe to fall in love. You are safe to be vulnerable because you are committed. आपकी इंटेंशन क्लियर है, आपकी इंटेंशन ही कमिटमेंट की है, तो आप बिंदास होके आगे बढ़ सकते हो. राइट, नाउ लेट्स सी मैसेज फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस. सो वी हैव द सन, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव ब्लेस्ड. ऑल राइट, सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली सम न्यू डिसीजन इज बीइंग टेकन. कोई क्लियर डिसीजन लिया जा रहा है, कोई क्लियर एक्शन लिया जा रहा है, कोई क्लियर खबर आने वाली है आपको रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंसेस. एंड द सन इज शोइंग लाइक अ ब्राइट फेस. आई ऑल्सो फील विद द सन, ये कार्ड थोड़ा अलग है. यहाँ पे लिटरली वो लोग हॉलीडे पे आके चिल कर रहे हैं. सो प्रॉब्ली इट्स अ चिल पीरियड फॉर वर्क. चिल मतलब इसलिए नहीं चिल क्योंकि आपको काम नहीं है कोई, इसलिए चिल क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी वेल मैनेज. एस ऑफ स्वॉर्ड मतलब एक्शन, थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है कि यू कैन ईजिली चिल एंड हैव a good time with your family as well. I feel that आपका family life will be very important for you. हो सकता है कई लोग are working from home, तभी having a good time with your family and working as well. या फिर आपका work life balance बहुत ज़्यादा improve हो जाएगा in the month of September. And also it's like कि आप काम भी कर रहे हो तो भी आप you're able to take out time and chill on weekends and be in a very light-headed energy because you're happy about your work. आप बहुत निश्चिंत होकर बैठे हो अपने करियर और फाइनेंसेस की तरफ से, क्योंकि सब चीज़ें एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, सब चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हैं, क्लियर हैं, प्लान्स क्लियर हैं, एक्शन टाइम टू टाइम लिया जा रहा है. ठीक है, आपको कोई अच्छी न्यूज़ ही मिल सकती है जो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. यू गो ऑन अच्छी न्यूज़ है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. यू गो ऑन अ हॉलीडे विद योर फैमिली टू सेलिब्रेट इट and you're totally blessed. We have 22. So 22 is like totally blessed energy. I also say that कि it's almost also about कि एक क्योंकि like I said आपके intentions clear हैं तो आप clearly अपनी blessings भी attract कर रहे हो. ठीक है, very very powerful manifestation period for you guys. Pile 1,
आप लोगों के लिए काफ़ी पावरफुल मैनिफेस्टेशन पीरियड है सितंबर का. मेक द मोस्ट ऑफ इट. बहुत ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन उसके साथ एक्शन भी आ रहा है एंड क्लियर एक्शन. सो इट्स टाइम कि आप क्लियर डिसीजन, यू मेक क्लियर डिसीजन. विद द सन एंड एज ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कम आउट इन द लाइट, स्पीक योर माइंड, टेक दैट डिसीजन, टेक दैट कॉल. ठीक है, अगर कोई इंटरव्यू है, एग्जामिनेशन है, यू डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर इट विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड सन एंड रादर विद फ्लाइंग कलर्स. there's a kite, it's like the kite is flying. So with flying colors आप अपना कोई भी इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, कुछ भी है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है आपका, यू आर गोइंग टू complete it with flying colors and you're going to feel blessed. It's almost like people will say कि ये तो लकी है, इसको पता नहीं किसका हाथ है, किसका आशीर्वाद है इसको जो इसने ये कर लिया, बिकॉज वैसा ही फील होगा वो चीज़. वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. नाउ लेट्स सी आपके लिए स्टोरी क्यूब से क्या मैसेजेस हैं. सो पाइल 1 देखते हैं स्टोरी क्यूब से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सो लेट्स सी पाइल 1 सितंबर मैसेजेस. व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल 1 इन द मंथ ऑफ सितंबर. लेट्स सी. We have home again. Can you imagine, you guys? मतलब this is like the fourth time we're getting this. All right. So home energy है. I also feel that कि definitely there's you buying a home and there's happy home and also home is like safe place. So you're very safe, you're very secure. तो कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, कुछ इनिशिएटिव लेने हैं. You're safe to take initiatives in the month of September. I also see that कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो कुछ चीज़ों को लेकर ना आपको क्वेश्चन मार्क हो सकता है. यू नो विद दिस डबल फेस एनर्जी कि कुछ लोग चीज़ों के लिए आप कुछ डाउट हो सकता है कि आप ऊपर से तो अपने को बहुत कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, बट अंदर से आपको उन चीज़ों के लिए डाउट हो सकता है. ठीक है, बट इट्स लाइक मून है एंड आई है. सो इट्स लाइक योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो विद थिंग्स. ठीक है, हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी कुछ रिफ्लेक्शंस मिले, कुछ मैसेजेस आए. सो डू लिसन टू देम बिकॉज दे आर गोइंग टू गाइड यू. अ लॉट ऑफ यू ऑल कुड बी फ्लाइंग, फैमिली वेकेशन या फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हो सकते हो. ठीक है, और फैमिली के साथ ट्रैवल करने जा रहे हो सकते हो. सो दैट कुड बी द सिनेरियो फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल. आई ऑल्सो सी दैट कि विद द हैंड, यू नो, इट्स लाइक बाय बाय. इट्स लाइक हो सकता है कुछ लोगों को बाय बाय बोल रहे हो अपनी लाइफ से. ठीक है, एंड कुछ लोगों को हाई बोल सकते हो. लाइक कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं. इट्स लाइक ऑल क्लेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव थंडर. सो इट्स लाइक कि क्लेंजिंग एनर्जी है, आई फील ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है. एंड विद द फायर आई फील दैट कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत पावर है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अच्छे से चैनलाइज करो. ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज करो टू मेक द मोस्ट फॉर योर सेल्फ. बिकॉज होम एनर्जी इज शोइंग अगेन, होम एंड फायर आर शोइंग कि यू नो वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि जैसे घर में फायर इग्नाइटेड है, चूल्हा जल रहा है, तो घर में प्रॉस्पेरिटी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी. आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है, बट मैंने तो सुना है. ठीक है, सो इट्स लाइक अ होम प्रॉस्पेरिटी एनर्जी. ऑल्सो द फायर इज शोइंग कि कहीं ना कहीं इग्नाइट योर फायर एंड लेट योर सेल्फ शाइन. ठीक है, आई ऑल्सो फील विद द थंडर कि आप थोड़ा सा सरप्राइज कर सकते हो कुछ लोगों को विद अ डिफरेंट साइड ऑफ यू, या फिर सम ऑफ योर टैलेंट्स और योर डिसीजन और योर achievement. It could be like a thunder and very unexpected, क्योंकि thunder is like the unexpected energy, एकदम unexpected, एकदम हिला देने वाली. but I see it in a more pleasant manner कि आप कुछ लोगों को चौकन्ना कर सकते हो और सरप्राइज कर सकते हो विद योर पोटेंशियल एंड योर कैपेबिलिटी. कुछ लोग आपको डाउट कर रहे हो सकते हैं, आप पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो सकते हैं, बट देन यू विल क्लियर इट आउट विद योर पोटेंशियल. बट यहाँ फायर है, इट्स लाइक पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज करना, सही से चैनलाइज करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यू डू सी थिंग्स क्लियरली. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हटाओ अपने दिमाग से, क्योंकि आपको बस अपनी इंट्यूशन को थोड़ा ट्रस्ट करना सीखना होगा. बिकॉज यू आर सीइंग थिंग्स वेरी क्लियरली. ठीक है, इन योर माइंड्स आई. सो ट्रस्ट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, तभी शायद आपको थोड़ा सॉलिट्यूड लेना ज़रूरी है, ताकि आप अपने मन की आवाज़ सुनते रहो. आसपास के शोर से आप थोड़ा डिस्टेंट हो जाओ. बहुत अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए अगर आप 1-2 दिन थोड़ा पहाड़ों में चले जाओ या थोड़ा वेकेशन पे चले जाओ सॉलिट्यूड में, ताकि यू कैन रिलैक्स एंड रियली कनेक्ट विद योर सेल्फ.
अगर नहीं कर सकते तो कमरे में ही बंद कर लो फिर, और क्या। कुछ तो मतलब थोड़ा सा सॉलिट्यूड स्पेस अच्छा रहेगा, हेल्दी स्पेस अच्छा रहेगा आपके लिए। यस, so that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. pile 2 जिन्होंने चुना है द कार्नेलियन पेंडेंट, लेट्स सी आपके लिए सितंबर में क्या होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टीली फॉर्चून कार्ड्स. सो वी हैव पर्स, फायर, वेल्थ, स्टोर्क and bread. All right, so definitely I see a lot of money is on the cards with the purse and wealth, and this is like astral house energy, so very very strong energy. And it's not just about keep purse as in cash flow, but I also see wealth, like big amount of money or some assets or बिग वेल्थ बिंग जनरेटेड. वेल्थ का मतलब ये भी होता है कि लाइक यहाँ पर लिखा है न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लाइक अ सोर्स, अ रिसोर्स बिंग जनरेटेड. ठीक है कि एक आपका दरवाज़ा खुल रहा है, तो लाइक अ डोर, बिग डोर इज ओपनिंग. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी बट अ बिग डोर ओपनिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. एंड पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस. इट्स ऑल्सो शोइंग कि अगर आप अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान देते हो तो आप अपने लिए बहुत वेल्थ जनरेट कर सकते हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हो सकता है आप कमा अच्छा रहे हो लेकिन आप अपने लिए कुछ बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, या उस फाइनेंसेस को अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, हालांकि उसमें पोटेंशियल है टू बी कन्वर्टेड इनटू वेल्थ. So pay attention to your finances and you can create wealth for yourself. Make some investments probably. कुछ investments कर सकते हो, या कुछ business opportunity आपके साथ आ सकती है जिसमें आप अपने finances पर ध्यान दोगे, थोड़ा planning करोगे तो आप you can make a lot out of it. ठीक है. You also have bread, period of prosperity and abundance. So it's a period of prosperity and abundance. तो आप उसको पूरा यूटिलाइज करें बाय पेइंग अटेंशन टू थिंग्स, गुड प्लानिंग, गुड स्ट्रक्चराइजिंग, गुड स्ट्रैटेजाइजिंग मतलब. एंड देन आप यू कैन मेक अ लॉट आउट ऑफ इट, लाइक big coins. Then we have news of a birth or a new business opportunity. So there could be like a birth, a new childbirth, maybe फैमिली एक्सपेंशन, चाइल्ड बर्थ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको. एंड इट्स अ न्यूज़, तो कोई ऑफर आ सकते हैं, कोई अगर आप किसी के रिस्पॉन्स का वेट करो तो रिस्पॉन्स आ सकता है, या फिर कुछ लाइक खबर आ सकती है, न्यूज़ आ सकती है. देन वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट. सो the energy is really high, basically the energy is really high, and fire is also like a source of creation, I feel. तो इट्स लाइक कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं. इट इज़ अप टू यू हाउ यू चैनलाइज इट. अगर आप इसको अच्छे से चैनलाइज करते हो तो सही है, तो आप बहुत कुछ बिल्ड कर लेंगे. अगर आप अच्छे से चैनलाइज नहीं कर पाते हो तो आप में अग्रेशन बढ़ सकता है, आप इरिटेटेड बहुत जल्दी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को अच्छे से चैनलाइज करें. पैशनेट लव और हेट. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चूज़ कि आपको किसी को पैशन, क्योंकि आप में पैशन है, अब वो आपकी चॉइस है कि आप उसको हेटरेड, कंपैरिजन, जेलसी की तरफ लेकर जाते हैं, या मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं. लाइक इट इज़ टोटली योर चॉइस. ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ लग रहा है कि अ लॉट ऑफ यू ऑल विल चूज़ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड ग्रोथ. डेफिनेटली येस, बट फिर भी इट्स अ जनरल रीडिंग, सो यू आर गाइडेड कि आप अपने इमोशंस को, आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी वीकनेस भी बन सकते हैं, आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार मन लगा लिया किसी तरफ तो आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है, तो आप अगर मन लगा ले अपनी पर्सनल ग्रोथ, एक्सपेंशन और अप्रिसिएशन की तरफ, तो आप उसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं. बट इट इज़ अप टू यू बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट. यू कुड ऑल्सो फील, हो सकता है कुछ लोग आपको इतना इरिटेट कर दें कि आपको उनकी तरफ हेट्रेड आ जाए, तो बी केयरफुल अबाउट दैट. एंड किसी से आपको बहुत प्यार भी हो सकता है with the fire energy. You could feel some passionate emotion, strong emotions towards someone special. Why not? Yes. Now let's say कि आपके लिए आगे क्या messages हैं from the tarot deck.
what is coming in September. So we have Page of Air, that is Page of Swords, we have Temptation, and we have Six of Swords. You know, when I was shuffling the cards, I sensed this. I literally sensed, this is the devil actually, so I literally sensed the devil. मुझे लग रहा था devil आ सकता है, ठीक है. And can you imagine, यहाँ पर भी एक वो है, treasure box है, it's like all wealth energy है. Now it is good, you know, this card is actually good for material success. Okay, material success, wealth आ रही है, बहुत ज़्यादा wealth आ रही है, but it is very important कि आप उसमें ट्रैप ना हो जाएं, ठीक है. बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में जज्बाती होकर उससे एडिक्ट ना हो जाएं और उसमें ट्रैप ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक ना हो जाएं, ठीक है. आई ऑल्सो फील दैट यू नो समवन कुड बी स्टॉकिंग यू विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल. आई फील दैट समवन कुड बी स्टॉकिंग यू and this someone could be from a distance. Someone from a distance could be stalking you. Let's check more about this energy and let me take some clarity over the devil. All right, wow, we have the star and the moon. So okay, very interesting. So star and the moon again, you know, दोनों ही काफ़ी अलग तरह के एनर्जीज हैं, ठीक है. वन इज़ वेरी ब्राइट, वन इज़ डार्क, बट दोनों ही साथ साथ ही रहते हैं. चांद तारे तो आई एम सॉरी. सो एक तो आई ऑल्सो फील सम रोमांटिक एनर्जी ओवर हियर. रोमांटिक एनर्जी क्यों? बिकॉज यहाँ पे चांद तारों की बात हो रही है, तो इट्स लाइक समथिंग जो कि थोड़ा सा ड्रीमी रोमांस टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है. हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस हाई हो सकती हैं, ठीक है. और समवन कुड बी फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, रियली यू नो स्टॉकिंग यू एंड आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड गेटिंग ऑब्सेस्ड ओवर यू, या फिर आप किसी को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ठीक है. बट जो भी है, आइदर वे इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है. समवेयर बट विद द स्टार देयर इज डेफिनेटली स्कोप फॉर ग्रोथ. एंड हाउ इज दिस ग्रोथ गोइंग टू हैपन? थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है. आई फील दैट देयर इज थोड़ा और कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन गैदर करना रिक्वायर्ड है टू क्लियर आउट द एनर्जी. नाउ द अदर एस्पेक्ट टू द सिचुएशन इज दैट कि आप लोग किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हो. नाउ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग में अगर किसी चीज़ को यू नो एक लेबल करके सोच रहे हो कि हाँ ये हो जाएगा तो मेरे लिए बेस्ट है, ये हो जाएगा तो मेरे लिए बेस्ट है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. बी होपफुल बट इन अ डिटैच्ड मैनर, ठीक है, डिटैच्ड मैनर, क्योंकि समथिंग बेटर इज ऑल्सो कमिंग अप. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टक ना हो, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन, ठीक है, एंड चेंजिंग डायरेक्शन ऑल्सो. तो कुछ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव चेंज, बट इट इज़ समथिंग जो कि आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है. बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने ड्रीम, अपने ड्रीमी वर्ल्ड, अपने इमोशनल एक्सपेक्टेशंस या अपनी फैंटेसीज में स्टक हो, ठीक है. सो यू रियली नीड टू ओपन डोर्स एंड क्रिएट मोर स्पेस. वो स्पेस क्रिएट और कैसे होगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन अपग्रेड करो, अपग्रेड योर इंफॉर्मेशन, पता और लगाओ, ठीक है. नाउ इट कुड बी अबाउट अ पर्सन, इट कुड बी अबाउट एन अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी अबाउट एन ऑफर, एनीथिंग, ठीक. स्टार से मुझे ये भी लग रहा है कि बी मोर होपफुल, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. आई डेफिनेटली सी सम पॉजिटिव चेंजेस, और आपके माइंडसेट में ही चेंजेस आ रहे हैं. इट्स लाइक कुछ हो सकती हैं चीज़ें जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो, बट यू गोइंग टू फाइंड सोल्यूशंस टू इट, यू गोइंग टू फाइंड यू नो योर वे आउट ऑफ इट, एंड बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, बिकॉज इट्स ऑल एयर एनर्जी. लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टेम्पटेशंस. आई ऑल्सो सी दैट कि काफ़ी लोगों के तरफ कुछ
ऑफर्स या प्रपोजल्स आ सकते हैं, ठीक है. दिस कुड बी लाइक आई सेड वर्क ऑफर्स, प्रोजेक्ट ऑफर्स और रोमांटिक ऑफर्स, ठीक है. कुछ लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रखी है. विद द मून एनर्जी आपकी एनर्जी में बहुत अट्रैक्शन आ रखा है, ठीक है. बट उसमें यही है कि यू हैव टू बी क्लियर कि आपको क्या वेलकम करना है और क्या नहीं करना है. स्टार इज शोइंग कि कीप योर होप्स अप, कीप योर होप्स अप, डू नॉट सेटल फॉर लेस इन टेम्पटेशन. टेम्प्ट होकर कम के लिए सेटल नहीं होना है. अपनी होप्स अप रखो एंड बिलीव कि जो आपके लिए सही है वो आपके साथ आगे बढ़ेगा. आपको किसी के लिए अपने आप को पीछे लाने की या अपने आप को रोकने की या आपकी सोच नीचे करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट, very important message. And I also see that कि please pay attention to your dreams because they are guiding you, they are making you aware about things and उसमें आपको कुछ hidden messages मिल रहे हैं. There's also some hidden information जो कि आपके सामने आएगी, but only if आप उसकी तरफ अपने को ओपन करते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन है बट यू आर एक्टिंग अनअवेयर. You're acting unaware क्योंकि it feels comfortable being unaware, ठीक है. So be aware. It also could be about your finances, ठीक है. कि आपको पता है कि फाइनेंसेस में कुछ गड़बड़ चल रही है, आपको पता है चीज़ें थोड़ी सही नहीं जा रही हैं, लेकिन फिर भी you're acting unaware क्योंकि आप हो सकता है लेजी हो रहे हो या आपको एक कंफर्ट जोन बैठा हुआ है. But it's time for change. It's time to go for a change, ठीक है, and take action accordingly. But there's definitely like a new beginning coming up. और ये जो न्यू बिगिनिंग है ना, इट्स नॉट समथिंग जो कि शायद आपके एक्चुअल प्लान का हिस्सा है. इट्स लाइक अ न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी तरफ आ रही हो सकती है. यू नो लाइक अ न्यूज़, लाइक वी टॉक्ड अबाउट अ न्यूज़ कमिंग अप टू यू, सम इंफॉर्मेशन कमिंग अप टू यू, ठीक है, जो कि आपके एक्चुअल प्लान का हिस्सा नहीं था. समथिंग दैट यू डिडंट सी कमिंग बट इट इज़ कमिंग एंड इट्स वो एक न्यू होप की तरह आपके लिए रहेगी. बट आपका मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ना अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. यू हैव टू बी मोर एडवेंचरस एंड मोर ओपन माइंडेड अबाउट इट फॉर इट ऑल्सो. A lot of you all, it could also be related to some foreign travel or some shift of place or some change of place with the Six of Swords. क्योंकि यहाँ पे शिप भी बना हुआ है. इट्स लाइक यूर ट्रैवलिंग, मूविंग अवे, मूविंग टू सम प्लेस. या बट कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद इंफॉर्मेशन. यस. Now let's see what further messages we have. So we have resilience, we have dove spirit, and we have midheaven. All right. So resilience, rise above tribulations. So like I said कि tribulations हैं, उथल पुथल है, but it is up to you कि आप उसमें अपने आप को फंसा लेते हो कि हो अब तो ये हो रहा है, अब तो वो हो रहा है, अब तो वो हो रहा है, या फिर you rise above it and look at the bigger picture. So see, it is up to you. तो कहीं ना कहीं ये staircase जा रहा है ऊपर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइज अबव ट्रिबुलेशंस. कहीं ना कहीं रेजिलियंस से मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद ही चेंज की तरफ रेजिलियंट हो. आप चेंज को रोक रहे हो, आप रुक रहे हो चेंज से. क्यों? क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन के बाहर है. आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा उसके लिए. कई बार हम अपने लो एनर्जी में ना हम कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, कंप्लेनिंग में कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है. अप्रिसिएशन, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड वो हमें भारी हो जाता है बिकॉज वी हैव टू फाइट द ट्रिबुलेशन फॉर इट. बट यू कैन फाइट एंड इट्स ऑल इन द हेड. इट्स ऑल एयर एनर्जी. सब हवा में है, इट्स ऑल इन द हेड. बहुत आसानी से आप उसको ओवरकम कर जाओगे, बहुत आसानी से. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों को कंपैरिजन की प्रॉब्लम है, ठीक है. कंपेयर करते हो आप दूसरे लोगों से. सो प्लीज़ अवॉइड दैट एंड थोड़ा सा सोशल मीडिया अपना कम करो. सोशल मीडिया प्रेजेंस, अपनी खुद की प्रेजेंस भी और अटेंशन, ठीक है, कि अ लॉट ऑफ स्क्रोलिंग एंड वो कम करो. बहुत अच्छा रहेगा आपकी एनर्जी के लिए. इट विल रियली क्लियर आउट योर एनर्जी एंड ब्रिंग न्यू इंस्पिरेशन. डव स्पिरिट, बी पीस, कि चूज पीस ऑफ माइंड, बी पीसफुल, ठीक है. अगर जैसे सोशल मीडिया खोलने से दिमाग ख़राब होता है तो उसको छोड़ दो, ठीक है. कुछ नेगेटिव थिंकिंग, मतलब थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा पीसफुल थिंकिंग,
हेल्दी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. वी हैव पिनिकल, सो मिड हेवन. सो September can actually be this pinnacle high rise period for you, very high rise period for you, but you need to rise high, you need to rise above, you understand, you need to rise above and so that आप टॉप पर पहुंच सको. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली एक्सपेक्टेशन में थोड़ा बाउंड हो. आपका जो स्ट्रगल है इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी हो सकता है फैमिली एक्सपेक्टेशन कुछ और हैं लेकिन आपकी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं. सो मिड हेवन इज टॉकिंग अबाउट कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ, हाउ डू यू वॉन्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ, बिकॉज इज द हाइएस्ट पॉइंट. हाइएस्ट पॉइंट मतलब कि जहाँ पर आप विजिबल हो टू द वर्ल्ड. तो कहीं ना कहीं आई फील दैट कि इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोग काफ़ी ज़्यादा you will be like a hot topic, people will be noticing you. आप बहुत ज़्यादा you will be in public eye, आपकी बहुत चर्चा हो रही है. ठीक है, now it is up to you how you want to present yourself. अब उसमें एक चीज़ है कि आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं या जो आपने आज तक सीखा है दैट कैन बी योर एसेट. ठीक है, और आप उस तरह से अपने को दिखा रहे हो. कई लोगों के लिए हो सकता है वो आपका हर्डल बन जाए क्योंकि आपकी सोच और आपकी फैमिली की सोच मैच नहीं करती है. कि हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और दूसरे लोगों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कैन बी डिफरेंट. ठीक है, और यहाँ पे डेविल से वैसे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग या एक पैटर्न में स्टक फील कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टॉक टू योर सेल्फ क्लियरली एंड गेट योर सेल्फ सम क्लैरिटी ऑन कि हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस. आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, आपके लिए सक्सेस क्या है, आपके लिए पीस क्या है. ठीक है, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली. इट्स टाइम कि यू चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि आप होने वाले हो ऑन द टॉप. नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कैसा दिखना है, हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट योर सेल्फ. ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर पहले पीस लाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पहले क्लियर आउट करना पड़ेगा चीज़ों को. फॉर अ लॉट ऑफ यू विद द स्टार एनर्जी आई फील दैट कि आप अपनी एक नई सोच सामने लाने वाले हो. यू आर मेंट टू डिस्प्ले अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, अ मोर अनकन्वेंशनल, मॉडर्न, न्यू एज वे ऑफ थिंकिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक्सप्रेस करो. आप में से काफ़ी लोगों के पास कुछ इनोवेटिव आइडिया हो सकता है. सो ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टअप काइंड ऑफ आइडिया या कुछ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू बिजनेस आइडिया विच इज़ वेरी मॉडर्न, कुड बी लाइक सोशल मीडिया बिजनेस. लेकिन उसके लिए लाइक आई सेड कि अब मैंने बोला ना आपको अपना सोशल मीडिया टाइम कम करना है. वो इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको काम नहीं करना उस पर. काम करना चाहते हो करो सोशल मीडिया पे, वेरी गुड एनर्जी, बट काम करो लाइक हेल्दी थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. अनहेल्दी क्या है, फालतू की स्क्रोलिंग एंड कंपैरिजन विद अदर पीपल एंड देन अपना मूड बर्बाद करना. तो दैट इज़ अनहेल्दी. हेल्दी स्क्रोलिंग इज़ कि आप अपने को इन्फॉर्मेशन से अपडेट कर रहे हो, आइडियाज़ के बारे में लर्न कर रहे हो. दैट इज़ फाइन, टोटली फाइन. ऑलराइट, काफ़ी लोगों के लिए यू कुड बी स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और अ स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर विच इज़ लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉब्ली जो आप आज तक करते आए हो. शायद इसलिए आप स्टक फील करोगे कि आपको लग रहा है कि यार पता नहीं अभी तक इतना कुछ किया, उसको छोड़ के फिर नई शुरुआत करूँ, कैसे करूँ. बट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट एंड फ्लाई, राइज अबव ट्रिबुलेशन. छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझाओ अपने आप को. लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द टॉप and move forward. All right, now let's see what is the blessing for you. So blessing है you are very close to achieving your goal. Gibbous moon. So blessing ये है कि आप अपनी एक बहुत बड़ी blessing के बहुत करीब जा रहे हो. So it is time that you do not give up. This is not the time to give up because आप बहुत करीब हो अपनी एक बहुत बड़े गोल के. ठीक है, keep moving forward, keep moving ahead. अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में उलझा के मत रोको, आगे बढ़ते रहो. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड ऑल्सो बी आपका, इट कुड बी एज सिंपल एज योर गोल ऑफ पर्सनल इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ. आप बिल्कुल उसकी तरफ बहुत क्लोज हो, बहुत करीब हो. डू नॉट गिव अप. ब्लेसिंग इज़ दैट यू डू नॉट गिव अप. एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज बना हुआ है एंड आप बहुत सही जा रहे हो. जस्ट चलते रहो, छोटी मोटी चीज़ों में मत रोको और टेम्पटेशंस आएंगी, उस पर सेटल नहीं होना है. लुक एट द बिग पिक्चर, अपना गोल क्लियर रखो. ठीक है, द चैलेंज इज़
full moon, surrender to the divine. I also see that somewhere ये जो थोड़ा सा आपका रास्ता बचा है ना towards your goal, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने से पूरा नहीं होगा, बल्कि एक बिंदास होकर लिटरली वो गाना याद है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, आई एम सॉरी बट ऐसा गाना आ रहा है कि कोई भी फिक्र है, कोई भी वरी है, तो उसको आप हवा में उड़ा दो, सरेंडर कर दो एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप बाय स्टेप यू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड यू विल बी देयर टू फुल मून. गिब्बस मून से फुल मून का जो रास्ता है, ठीक है, चैलेंजिंग है. चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि यू गाइज हैव नो आइडिया, आप कुछ फैमिली पैटर्न्स, फैमिली वूंड्स, ठीक है, कुछ हील करने के लिए आए हो और वो सब हील हो रहे हैं, ठीक है. सो इट कैन बी चैलेंजिंग बट यू आर द चोजन वन. You are the chosen one to heal family patterns, to heal family wounds, mental patterns, thinking, and bring a change in the society, bring new hope, new thinking in the society. बट उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आप में वो स्ट्रेंथ है, तभी आपको चुना गया है. आप में वो स्ट्रेंथ है तभी आपको चुना गया है, बट यू नीड टू स्टिक टू दैट स्ट्रेंथ एंड अपनी वाइब्रेशन लो मत करो दूसरे लोगों से कंपेयर करके, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव स्ट्रेंथ एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर. सो स्ट्रेंथ इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट पेशेंस. पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़ी पेशेंस लगेगी, ठीक है. बी स्ट्रॉन्ग, बी काइंड एंड बी पेशेंट. आई फील दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग यू कैन लिटरली लाइक टेक चार्ज ऑफ योर रिलेशनशिप्स बट येट काइंडली, कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, ठीक है. एंड आप बहुत पावर भी होल्ड करते हो, बट आपको वो पावर यूज़ करनी है बहुत जेंटली, बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत कामली, ठीक है. कि कि अगर आपको कोई बात कन्वे करनी है, आपके पास पावर है, लेकिन आप गुस्से में बोलोगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी. या यू प्लान अ डिनर और यू जस्ट सिट डाउन विद दैट पर्सन एंड टॉक वेरी कामली, कि आप बोल भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, तो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ कम्युनिकेट हो जाएगी और ज़्यादा हार्मनी रिलेशनशिप्स में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट कि कई लोग आप में से हो सकता है कि यू आर गेटिंग टू नो समवन, ठीक है. इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर कोई आपको ऑफर आती है, प्रपोजल आता है, जो कि बहुत चांसेस हैं, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बी पेशेंट. पहले स्पेंड क्वालिटी टाइम, लिसन एंड टॉक टू द अदर पर्सन. अपनी भी सुनाओ, उसकी भी सुनो, गेट टू नो द अदर पर्सन पेशेंटली, ठीक है. अपने इमोशंस, अपने पैशंस को कंट्रोल करो, ठीक है. स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग पैशन आ सकते हैं, ठीक है. आपका था ना फायर, हाँ, स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग पैशन आ सकते हैं किसी के लिए, ठीक है. एक स्ट्रॉन्ग पुल भी आ सकता है किसी के लिए, बट बी पेशेंट. तसल्ली से पहले उनको जानो, पहचानो, समझो एंड देन मूव फॉरवर्ड. स्लो एंड स्टेडी यू मूव फॉरवर्ड and you have the strength, you are strong enough to control your emotions. So be patient, very patient about it. Be strong and be powerful. Spend quality time, understand और फिर decide करो कि अच्छा अब किस direction में जाना है. Alright, let us take more information about this personal relationships pile. To page of heart. कई लोगों के लिए this could be like someone who's an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. बाकी लोगों के लिए who are already in a relationship with a 10 of fire, आप काफ़ी ज़्यादा you take a lot of responsibility of other people. आप बहुत ज़्यादा pressure, responsibility ले लेते हो अपने ऊपर of other people. I feel that it's time कि you claim your power, talk to your near and dear ones and थोड़ा सा distribute करो, like थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चलो रादर देन एक बहुत जज्बाती अप्रोच से चलने के इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स. और उसके लिए
बैठ कर बात करना तसल्ली से बहुत ज़रूरी है, और ऐसी बातचीत जिसमें आप दोनों का ध्यान सिर्फ एक दूसरे की तरफ हो। प्लान ऑफ डिनर और एक बाहर जाकर कहीं अच्छी जगह पे बैठ के तसल्ली से बात करना बहुत ज़रूरी है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर career and finances. So we have transformation, regeneration and co-create. Okay, so transformation and regeneration is actually the same thing. We have death, we have tower movement also, and we have co-create. So it's like कि कुछ demolish होके कुछ create हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड देन क्रिएट, एंड इट इज़ को क्रिएट मतलब कि को क्रिएटिंग विथ यूनिवर्स. ओके, यू हैव सपोर्ट, यू हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. एंड क्यों है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट? क्योंकि आपका पर्पस है उससे कनेक्टेड. यू हैव बीन चोजन फॉर समथिंग, तभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. यूनिवर्स ऐसे थोड़ा ना हर काम में सपोर्ट करता है. यूनिवर्स उस काम में सपोर्ट करता है जो कि ऑथेंटिकली आपका है, ठीक है? और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से अभी तक भटके हुए थे, लेकिन अब इस ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन से यू आर अलाइनिंग टू इट एंड इट इज़ बीइंग क्रिएटेड एंड यू आर बीइंग सपोर्टेड. सो को क्रिएट का मतलब ये है कि तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए इट इज़ कमिंग टू यू, इट विल बी ऑफर्ड टू यू बाय द यूनिवर्स. अपने आप आपकी तरफ आएगी, ठीक है? But definitely there's a lot of changes in your career and finances. Some new beginning, some new growth is happening. You've been told कि आप अपना काम करते जाओ and believe that universe is with you. And I feel that a lot of download of information will be coming to you. So उस information का पूरा ख्याल रखो. We also had surrender to the divine, right? तो कुछ भी दिक्कत आती है, सरेंडर करो, क्योंकि वो आपके साथ बैठे हुए हैं. यूनिवर्स इज सिटिंग विद समवन, लाइक द चीता इज अ यूनिवर्स, राइट? और ये हम हैं, छोटे से आउल. सो आई फील दैट कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, यू सरेंडर टू द डिवाइन एंड इट विल बी सॉल्व्ड, ठीक है? ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है. गो ईजी. कहीं ना कहीं यू हैव टू ट्रस्ट कि अगर कुछ फॉलो पार्ट हो रहा है तो इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू. जस्ट वेट एंड वॉच फॉर समथिंग न्यू बीइंग क्रिएटेड, ठीक है? एंड बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें. रिजिडिटी विल ओनली क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. जितना फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे उतना अच्छे से आप क्रिएट कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग. एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ फायर ओवर हियर गाइस, सो मच फायर. सो लाइक ऑल क्रिएशन, ये सब आपकी एनर्जी है. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ फायर दैट यू आर होल्डिंग ना इनसाइड ऑफ यू. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू यूटिलाइज, आप इस फायर को, इस इमोशन को ना अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करो. ये कहीं गलत जगह डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. यू गॉट इट? या. सो नाउ यही थे आपके टैरो से मैसेजेस, कार्ड से मैसेजेस. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए स्टोरी क्यूब से क्या मैसेजेस हैं. पाइल 2. So pile 2 September messages. Let's see. Pile 2 messages for September. Alright, so we have the moon and the eye. पहले भी आया था. So it's like some intuitive messages, seeing something very clearly. So it's like for regeneration, tower and death आ रहा है, तो it's like you will be seeing things clearly. And bulb है तो it's like a new idea is popping up in the head. So a new idea, and it is something which is very private. Also keep it private, and चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपके लिए. कुछ लोगों के लिए, like I said, कुछ लोगों के लिए आइडिया could also be coming into your dreams. We have fire again, so much of fire, you see, so much of fire, so much potential. बहुत आग लगी हुई है. एंड देन वी ऑल्सो थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एसिडिटी इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को. सो थोड़ा ठंडा ठंडा लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा बहुत गर्म चीज़ें, मसाले, टू मच ऑफ प्रोटीन अवॉइड करेंगे, ठीक है? थोड़ा ठंडी तहसीर की चीज़ें, छाछ पियो, लस्सी पियो. इट विल बी गुड फॉर यू. एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है? वी ऑल्सो हैव फोन. सो देयर कुड बी लाइक अ इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल, मैसेज कमिंग टू यू. कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है आपकी, ठीक है, जो आपको आ सकते हैं. इट्स ऑल्सो लाइक योर टाइम टू फॉलो योर कॉलिंग, टाइम टू फॉलो योर इनर कॉलिंग,
ऑल राइट। एंड काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स, ओवरसीज ट्रैवल दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द फिश। सो फिश इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि फिश क्या होते हैं, हाथ में नहीं आती, बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, डिटैच होती है। सो इट्स टाइम दैट यू डिटैच, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पाइसेस एनर्जी, कि कुछ एंड करके यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। देयर इज सम एंडिंग दैट नीड्स टू हैपन, एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डिटैच रहें इस टाइम पर। अटैचमेंट इज़ नॉट हेल्दी एट दिस पॉइंट, बिकॉज आप बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस से गुजर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू डिटैच। आई ऑल्सो सी दैट रीड मोर बुक्स रीड करो, इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि उससे आपका थर्ड आई ओपन होगा। थर्ड आई ओपन होने से आपका विजन एक्सपैंड होगा, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर आउट थिंग्स, सी थिंग्स क्लियरली, एंड अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ बेटर फॉर यू एंड वॉट इज़ नॉट। विजडम एनहांस होगा। विजडम एनहांस करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, ऐसे, क्योंकि आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, और ये फियर्स आपके मेंटल फियर्स हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में बहुत फियर्स बैठे हुए हैं, जो कि इंफॉर्मेशन लेने से, ज्ञान लेने से वो सेटल डाउन होंगे। कई लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट थोड़ी सी धार्मिक किताबें पढ़ी जाएँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जस्ट बुक्स दैट मेक यू फील अपलिफ्टेड, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी। तो अगर आपको कहीं भी स्टक लगता है, प्रॉब्लम लगती है, तो रीड एंड आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वी ऑल्सो हैव दिस फाउंटेन। सो फाउंटेन इज लाइक दिस अ गुड सर्कुलेशन पीरियड, ऑल्सो इट्स लाइक दिस ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी। someone giving me ace of cups vibe, तो कहीं ना कहीं I feel that there's a lot of divine love flowing through, so you need to connect with that divine love energy, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत information, बहुत support मिलने वाली है। I also feel that you guys are very very pure hearted generous loving people, so इसलिए बहुत ज़रूरी है that you कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका सोलर प्लेक्सस पे आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। लाइक योर हार्ट चक्रा इज़ वेरी गुड, तो अभी आपको शायद ग्रीन डेक चूज़ किया आपने। लाइक योर हार्ट चक्रा इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी प्योर, बट कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस में आकर ना थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। सोलर प्लेक्सस इज बेसिकली योर स्टमक एरिया, ठीक है, अब्डोमेन एरिया, और वहाँ पे फायर होता है, इट्स ऑल अबाउट फायर। सो आई फील दैट उस फायर को चैनलाइज करना, बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ख्याल रखेंगे, अपने ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखेंगे। प्लीज़ बी डिसिप्लिन विद योर ईटिंग हैबिट्स एंड मेक ईट हेल्दी। एंड ऑल्सो आई फील दैट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, ठीक है, कपालभाति, प्राणायाम विल बी रियली गुड फॉर यू। डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत अच्छी लगेगी, एंड डीप ब्रीदिंग फ्रॉम द स्टमक, ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। आपको आपकी जो अननेसेसरी अटैचमेंट्स हैं, कॉर्ड कटिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है, अननेसेसरी अटैचमेंट्स रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छी रहती है, और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है। ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 2। आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू, मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय। पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है द क्लियर क्वार्ट्ज पेंडेंट, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन सितंबर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव कैरेट, मैन, haystack, fan and heart. Wow. So haystack, well, कर्मा, you will reap what you have sown. So कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं अब इन सितंबर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी, कि कहीं ना कहीं जो आपने सो किया है वो आप रीप करने वाले हैं। विद द कैरेट आई फील दैट कि इट्स ऑल गुड, it is all good with the carrot, because carrot is like opportunity or windfall, and this is almost like something which is I feel it's almost, there's a strong luck factor attached to it with this carrot, and because it's orange, तो इट इज़ समथिंग जो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक पाइल 1 में भी था बिग अपॉर्चुनिटी, बट इट वॉज लाइक समथिंग जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो और आपको मिल रहा है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन, बट एक तरह से क्योंकि आपका इंटेंशन, आपका ओवरऑल कर्म अच्छे रहे हैं, तो यूनिवर्स इज लाइक ब्लेसिंग यू विद सम अपॉर्चुनिटी
और विंडफॉल, विंडफॉल मतलब ह्यूज गेन एंड अबंडेंस, सो डेफिनेटली लॉट ऑफ अबंडेंस। एंड क्योंकि ये अंडर द रूट है तो ये काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रही है, नाउ फाइनली वो सरफेस पे आ रही है एंड इट्स ब्लूमिंग फॉर यू गाइज। आई ऑल्सो सी सम रोमांस हैपनिंग ओवर हियर, so we have fan, romance celebration party, and heart, which is love, and we also have a man. So first message clearly किसी man के साथ कुछ romantic connection, and if you're not interested in men, so this person could be someone जिनका masculine energy है, they have a masculine energy, ठीक है। also हो सकता है कि ये जो आपको opportunity मिल रही है this could be coming from a man, ठीक है, a man, mature man I feel, not someone young but someone mature. With fan and heart I feel that कि सितंबर में कुछ पार्टीज सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, वेरी फन एनर्जी। फैन ऑल्सो शोज़ कि यू वुड हैव सम एडमायरर्स और किसी के साथ आपका एक डीप अफेक्शन, केयर, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेवलप हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप में एक फन एक्साइटमेंट होता है, यू go out a lot with your partner and spend some good time with your partner, celebrate. There's a very romantic energy, flirting I especially see, क्योंकि fans, fans were actually used for purpose, fans का था flirt करने का, flirt करने के लिए बहुत काम आता था, तो someone could be flirting with you, but this flirting is some deep connection, this genuine care and love, deep connection, ठीक है। ऐसे हवा में flirting तो नहीं लग रही है, it's something very genuine and mature also, very interesting. Now let's see what other messages we have for you guys. So देखते हैं पहले tarot deck से क्या message है। So we have 5 of cups, Queen of Swords, the Empress. So let me take some clarity over the 5 of cups first of all. Clarity over the 5 of cups. Why is she sad? Alright, 4 of Pentacles. Okay. So I feel that with the 5 of Cups and 4 of Pentacles, you guys, and the Queen of Swords also. See, आप में से आप काफ़ी लोग ऐसे अपने, are you very protective about your emotions? You're very emotionally closed and protected and very डिफेंसिव ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्यार व्यार या किसी के इमोशनल इन्वेस्ट करने का फ़ायदा तो है नहीं, सब बेकार ही जाना है, सो व्हाट्स द पॉइंट। एंड यू वेरी थोड़ा सा आई फील यू शो योर सेल्फ एज वेरी टफ एंड वेरी अनअप्रोचेबल एंड वेरी वॉल्ड, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं होप ही नहीं है कि हाँ कुछ प्यार हो सकता है या कुछ लव में कुछ हो सकता है, या फिर बड़ी जल्दी आप मायूस हो जाते हो चीज़ों को लेकर। हालांकि कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है, इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इज़ लो, एवरीथिंग इज़ डार्क, बट एक पेसिमिज्म है। क्यों? बिकॉज यू ओवर प्रोटेक्टिव, यू ओवर डिफेंसिव। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है कि आप बहुत वैसे यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस। आई फील दैट इन सितंबर यू विल बी मोर वोकल अबाउट थिंग्स, यू विल बी मोर एक्सप्रेसिव अबाउट थिंग्स। हालांकि हार्ट कहीं ना कहीं पीछे है कि पहले आप शायद बात करके बोल के पता करोगे, देन यू विल बी लाइक अच्छा, देन यू विल डिसाइड कि अच्छा अब मेरे को हार्ट ओपन करना है या नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपका ऐसा चलता है एनर्जी। या फिर आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो जो बहुत टाइम से सिंगल रहे हो, ठीक है, एंड आप ऐसे भी हो कि अगर आप कमिटमेंट के लिए जाओगे तो आप वहीं कमिट करोगे जहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप, वेल हो सकता है अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न हो, ठीक है। हालांकि आई डू सी सम ऑफर, आई डू ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रख के बैठने की जगह टेक एक्शन, टेक चार्ज, टेक कमांड, एंड यू आर द एम्प्रेस, ठीक है। आई सी विद द एम्प्रेस देयर इज सो मच पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, एक्सपेंशन, ठीक है, एंड एक होलसम एनर्जी है, लाइक यू कैरी द वर्ल्ड विद यू, ठीक है, यू कैन रूल द वर्ल्ड, ओके, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू टेक चार्ज। मायूस होने की जगह टेक चार्ज,
ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग यू आर प्लेइंग इट सेफ, ठीक है, बट बहुत सेफ प्ले करने की जगह टेक एक्शन, टेक कमांड, स्पीक अप एंड एक्सपैंड योर सेल्फ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो शोइंग कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस है आप में। क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आप में, उसको यूज़ करो, उसको पूरा यूज़ करो, उसको एक्सप्रेस करो। यू आर द बॉस लेडी, यू आर द बॉस बेब और बॉस मैन, वट एवर, बट यू गॉट दिस। एंड आप में बहुत एलिगेंस और ग्रेस है, नो मैटर वॉट योर जेंडर इज़, आप में बहुत एलिगेंस और ग्रेस है, जिससे आप बहुत प्यार से और बहुत एक स्मूथली, ग्रेसफुली यू कैन रूल, बट यू नीड टू एक्सप्रेस, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद ही हिम्मत हार जाते हो, खुद ही अपने आप को मायूस कर जाते हो बिफोर यू आर एबल टू डू एनीथिंग, बट इन सेप्टेम्बर यू आर कमिंग इन टू पावर। और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हैपनिंग। आई सी दैट कि थोड़ा सा एक्शन, मेरे को तो बल्कि लगता है कि आप थोड़ी सोच भी डाल दोगे ना, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इट्स नॉट इवन लाइक कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ सो नेचुरल, इट इज़ सो फ्लोई। बट कहीं ना कहीं आपकी सोच में ही ना एक जैसे एक लैक मेंटालिटी कि आप सोचते ही लिमिटेड हो। थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा हो जाएगा, मटीरियलाइज हो जाएगा, बट यू नीड टू थिंक बिग, यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू बिगर थिंग्स। दिल से विश्वास करो कि ये होगा, सोच बनाओ और वो अपने आप हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू विल बी अट्रैक्टिंग इट, विंडफॉल गेन्स, ठीक है, एकदम बूम बूम बूम। बट सोच बनाओ, थोड़ी सोच बनाओ, ठीक है। विजुअलाइज योर सेल्फ, विजुअलाइज एंड इट विल मैनिफेस्ट फॉर यू। एक्शन लगेगा, देखो ठीक है, ऑब्वियसली मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, बट अपॉर्चुनिटी तो आएगी। अपॉर्चुनिटी पे देन यू वर्क टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी एंड देन यू ग्रो मोर। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। बट कहीं ना कहीं आई फील दैट वो जो लिमिटेड थिंकिंग है ना, उसको थोड़ा खोलने की ज़रूरत है इन एनी एरिया, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स है, चाहे वो करियर है, ठीक है। विद द एम्प्रेस आई ऑल्सो फील दैट प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है। हालांकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग उस चीज़ के बारे में थोड़े होपलेस हो रखे हो, क्योंकि आपको पास में थोड़े फेलियर्स मिले हैं उस चीज़ में, बट नाउ इट इज़ डेफिनेटली वेरी मच पॉसिबल। ऑल्सो एम्प्रेस इज शोइंग कि इट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चाइल्ड बर्थ में भी, ठीक है, क्योंकि आप में वो ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। एंड अगर आप चाइल्ड बर्थ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आई फील दैट कि इट्स टाइम कि यू पे अटेंशन टू योर सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके कुछ टैलेंट्स है, कुछ पोटेंशियल है, कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, लो थिंकिंग में। आई फील दैट कि आपको अपना ध्यान थोड़ा हाई थिंकिंग में डाल के, अपनी तरफ डाल के, अपने टैलेंट्स और पोटेंशियल की तरफ डाल के उसको एक अच्छा एंड देने की ज़रूरत है, एक अच्छा डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, ताकि यू कैन ग्रो एंड एक्सपैंड मोर, बिकॉज यू आर दी एम्प्रेस एंड दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू टू बी द एम्प्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि सम ऑफ यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड पॉस्चर। थोड़ा अपना पॉस्चर भी इम्प्रूव करो, बिकॉज लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके एनर्जी को बहुत इन्फ्लुएंस करेंगी, और आपके एनर्जी को इन्फ्लुएंस करके ही आपके रियल वर्ल्ड को भी बहुत इन्फ्लुएंस करेंगी। Really feel that. Let's see additional messages. We have Venus beloved, we have letting go, and we have Turkey spirit. So Venus beloved is actually showing that definitely coming into a very strong Venusian energy. With the Empress is also Venus, और यहाँ पे Venus beloved भी आ गया, so there's definitely some romantic romance energy happening, ठीक है। You're definitely attracting some strong romance into your life, और ये इट्स ऑलमोस्ट, सबसे पहली बात तो इट्स ऑल स्टार्ट्स विद सेल्फ लव, इट ऑल स्टार्ट्स विद सेल्फ लव। कहीं ना कहीं यू फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल एंड देन यू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ लव दैट यू एक्चुअली डिजर्व, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप होपलेस हो, बट इट कैन डेफिनेटली हैपन ऑल्सो। सेकेंडली आई फील दैट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई फील दैट कि आपका जो जगह है उस रिलेशनशिप में वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि आपका अट्रैक्शन, आपका
करिश्मा, आपका जो ब्यूटी है, एंड ब्यूटी नॉट जस्ट फिजिकल ब्यूटी बट लाइक होल ग्रेस, पावर, वो बहुत इन्हांस हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. But you need to let go. You need to let go of some things that you're holding on to. Could be some past experiences, failures, ठीक है, comparisons, low thinking, limited thinking, कुछ भी हो सकता है. And you know what it is because you are intelligent. आप Queen of Swords हो, तो आपको सब पता है, आप बहुत समझदार हो, आपको सब पता है आप क्या सही चलता है, आप क्या गलत चलता है. You need to let go of it. You need to learn to let go and move on from it. ठीक है. टर्की स्पिरिट है, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई आएगा भी ना, तो भी आप अपनी ओवर थिंकिंग में या पेसिमिस्टिक थिंकिंग में जाकर ना उस चीज़ को उस चीज़ की तरफ अनग्रेटफुल हो जाओगे, जिस वजह से उसकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी. आई फील लाइक यू नीड टू लर्न टू एक्नॉलेज एंड लर्न टू रिसीव लव विद ग्रेस and give with gratitude and grace, and be more appreciative and thankful towards it. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही थोड़ा अनग्रेटफुल हो जाते हो कि नहीं ये होना चाहिए था, या फिर आप सोच लो कि दिस इज़ टू गुड फॉर मी, दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, आई डोंट डिजर्व दिस, इसको रहने दो. या फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक यू स्टार्ट डाउटिंग इट, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ पास्ट एक प्रिजम्पशंस बैठी हुई हैं, या कुछ एक थिंकिंग पैटर्न बैठा हुआ है, जिस वजह से आप उस चीज़ को वेलकम नहीं कर पाते हो ढंग से. यू बिकम ओवरली डिफेंसिव, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा इफ़ इट्स गुड देन आई हैव टू ओपन माई सेल्फ अप, तो फिर उससे तो बेटर है कि अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहो, फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल. फॉर अदर्स आई फील दैट कि कहीं ना कहीं आई फील दैट इट्स अबाउट योर पावर. आई फील दैट कि कुछ हो सकता है आपके करियर में, या आपके इट कुड बी लाइक करियर, या फॉर एग्जाम्पल आप सपोज यू हैव सम गोल ऑफ फिटनेस गोल हो सकता है, कुछ लोगों का फिटनेस गोल हो सकता है, कुछ करियर गोल हो सकता है, जिसमें आपको पहले सक्सेस नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं आपने सोच के बैठ गया कि मुझे तो सक्सेस मिल नहीं सकती इसमें. बट नाउ योर एनर्जी इज़ डिफरेंट. नाउ द एनर्जी इज़ डिफरेंट. बी अप्रिशिएटिव, बी ग्रेटफुल, लेट गो ऑफ पास्ट फेलियर्स एंड गेट इन टू एक्शन. सोच बनाओ, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप वीनस एनर्जी में हो. वीनस एनर्जी मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव, फेमिनिन एम्पावर्ड एनर्जी में हो आप. वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी. आपका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ राइट नाउ. ठीक है. ऑल्सो आई फील दैट इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू ग्लैम अप. लाइक आई सेड, अपना पॉस्चर ठीक करो, अपना ड्रेसअप ठीक कर रखो, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो. ठीक है. ऐसे कुछ भी पहन के नहीं निकलना, थोड़ा सा ग्रेसफुली निकलो, एंड कट योर हेयर, गेट योरसेल्फ अ हेयर कट, न्यू वार्डरोब, सम चेंजेस वुड बी रियली नाइस. लाइक पेइंग सम अटेंशन टू योर स्पार्क, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. ठीक है. एक सोच बनाओ, तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर. Now let's see what is the blessing for you. So we have new moon in Aquarius is your blessing. So new moon in Aquarius bring love into the situation. So actually यहाँ पर love is not really talking about emotion, but yeah, bring more love. I feel self love more about faith in yourself. ठीक है. आत्मविश्वास, most importantly, self confidence. ठीक है. एंड बिलीव दैट यू कैन डू इट. Aquarius is also all about detaching. It's a detached energy, detached from the past. ठीक है. It's all about new beginning. And इसमें ना एक there's a very exciting energy towards Aquarius, क्योंकि it's all about a new spark, like एक current type का new spark. And like I said कि there's this very out of the box thinking wala thing involved. Like I already talked about creative innovation, creative intelligence. So I think it's a very good time to innovate and go out of the box instead of अपने एक डब्बे में बंद होके सोचने के. डब्बे से बाहर निकल के सोचो, बड़ा सोचो, क्योंकि आप में है वो सोच. आप बस अपने इमोशंस में कॉट अप होकर या बहुत ज़्यादा अपने पास फेलियर्स को दिल पर लेकर ना आप अपने आप को लिमिट कर देते हो. आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सपैंड. ऑल्सो इट्स टाइम कि आप थोड़ा इंडिपेंडेंटली चलो.
डू नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल, गो सोलो, ठीक है। सोलो का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू बी रूड टू अदर पीपल और यू हैव टू बी यू नो वेरी कट ऑफ, बट बी इंडिपेंडेंट। सुनो सबकी, करो अपनी, ठीक है। अपने हिसाब से चलो, दूसरों की एडवाइस लो जो भी है ठीक है, बट अपने हिसाब से चलो, अपनी सोच सबसे ऊपर रखो, अपनी जजमेंट को बेस्ट जजमेंट मान के चलो, क्योंकि आपकी सोच जहाँ तक जा रही है ज़रूरी नहीं है सबकी वहाँ तक पहुँचे, हर कोई उसको समझे, और आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप दिख जाएगा सबको, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ब्लेसिंग है यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की, लेकिन उस न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। कहीं ना कहीं आपके ना पाँव कहीं बंधे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको डिटैच करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो थोड़ा सा आप चैरिटी वर्क करते हैं, थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन अ बैलेंस मैनर, वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपकी ब्लेसिंग्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। वेरी पावरफुल। सो इट्स टाइम टू बी द ब्लेसिंग इज़ वेरी मच अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट एंड एक अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ लाने के लिए, और अपने आप को इट्स टाइम टू शाइन, शो द वर्ल्ड व्हाट यू गॉट, रादर दैन आप अपने आप को बंद करके रखने के। Now your challenge is full moon Scorpio. It's time to release negativity. So like I said, negativity है थोड़ी सी। negativity क्या है? negative thinking, कि कुछ भी करने से पहले लो हो गए कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, या होप कम हो गई, थोड़े होप बढ़ाओ, थोड़ा विश्वास बढ़ाओ, ठीक है। नेगेटिविटी मुझे लगता है कई लोगों की ना आपके आसपास के सराउंडिंग से भी आ रहा है, शायद इसलिए आपको डिटैच होने को बोल रहा है। आई फील लाइक योर for a lot of you your space is very crowded, ठीक है। सो नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए आई फील दैट मुझे लगता है चांटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांटिंग में जैसे कि आई फील लाइक आई डोंट नो, फॉर अ लॉट ऑफ यू म्यूजिक कुड बी वेरी गुड फॉर यू, म्यूजिक आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। चांट म्यूजिक यू कैन प्ले, और यू कैन डू चांटिंग फॉर योर सेल्फ, टू रिलीज द नेगेटिविटी, क्लियर आउट योर स्पेस एंड थोड़ा हेल्दी थिंकिंग में जाने के लिए वेरी हेल्पफुल, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। सो वी हैव द 8 ऑफ wands and look to your inner strength, you are stronger than you realize. So like I said कि and it's number 11, wow. So definitely some love life में तो एक्साइटमेंट है भाई, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, थिंग्स आर रियली मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट टू एट अ वेरी हाई स्पीड। समवन कुड बी टॉकिंग टू यू, आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी किसी से बातें हो रही हैं, फ्लर्टिंग हो रही है, और बहुत तेज़ी से चीज़ें स्पार्क अप हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, एंड वेरी पावरफुल, वेरी पैशनेट एंड वेरी हेल्दी ऑल्सो। यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर स्ट्रोंगर दैन यू थिंक यू आर, ठीक है। वो है ना, आप अपने बबल में बंद हो, क्यों, आपने अपना को प्रोटेक्शन में बांधा हुआ है, ठीक है, बट you should know that you're strong enough to be vulnerable, you're strong enough to express करने से कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई हार्म नहीं होगा, you are very strong, you're very powerful, you're very protected also if that is your concern. You look at your inner strength, ठीक है। वो कहते हैं ना प्यार करने के लिए भी जिगर चाहिए होता है, ठीक है, तो वो जिगर आप में है, उसको एक्नॉलेज करो। एंड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, आई फील दैट इट्स टाइम कि आप छोटी छोटी चीज़ों में या पुरानी चीज़ों को दिमाग में रख के या एक पेसिमिस्टिक थिंकिंग रख के जो है उसको अवॉइड मत करो, ठीक है। मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम, लिव इन द प्रेजेंट, एन्जॉय योर सेल्फ एंड लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं अगर आपको किसी बात का बुरा लगता है तो स्पीक, कम्युनिकेट विद पावर एंड ग्रेस, कम्युनिकेट विद पावर एंड ग्रेस एंड इट विल बी सॉल्व। कुछ बात का बुरा लग रहा है तो आप ऐसे क्लोज्ड ऑफ हो जाओ या अपने शेल में अपने को बंद करो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। कम्युनिकेशन इज द की, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले ऑल्सो विलिंग टू लिसन टू यू बिकॉज यू हैव अ वेरी पावरफुल एनर्जी। ऑल्सो थोड़ा सा अपने आप को स्पेस भी दो। आई फील दैट डू नॉट मेक योर वर्ल्ड ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, आई फील दैट यू मोर देन योर रिलेशनशिप्स, तो मेक योर सेल्फ मोर देन योर रिलेशनशिप। अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह यूज़ करो, ठीक है। कम आउट ऑफ योर शेल एंड एक्सपैंड योर वर्ल्ड। अपना जो वर्ल्ड है उसको बिगर करो, उसको एक्सपैंड करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, आपके पूरे लाइफ में बहुत पावर आएगी और मटेरियलाइजेशन आएगी। आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग
कुछ मैनिफेस्टेशंस अगर कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ के लिए, दे आर कमिंग टू फ्रूइशन, बट यू नीड टू थिंक बिगर, यू नीड टू कीप अ हायर पर्सपेक्टिव रादर देन आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोच लेकर चलो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर योर करियर. सो वी हैव 10 ऑफ wands एंड yang. सो करियर में आई फील दैट कि आपके कुछ इनकम्प्लीटेड टास्क हैं या अनफिनिश्ड टास्क हैं, वो आप कंप्लीट करने वाले हैं. कई लोगों के लिए यू कुड ऑल्सो बी ट्रैवलिंग फॉर वर्क, ठीक है, या फिर आप बहुत यू कुड बी हैविंग अ लॉट इन योर प्लेट इन सितंबर व्हेन इट कम्स टू योर वर्क. बट यांग है, यांग मतलब कि आप बिल्कुल असर्टिव रहोगे, यू विल बी वेरी मच ऑक्यूपाइड एंड यू विल बी फिनिशिंग योर टास्क. आप अपने सारे काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म करोगे. 10 है, 1 है, सो 1 इज़ वेरी कमिंग आउट टू बी वेरी स्ट्रांग, मतलब कि यू विल बी फुल ऑन इन चार्ज एंड एक पुरानी चीज़ें ख़त्म करके न्यू बिगिनिंग्स भी आएंगी. क्रिएटिव बिगिनिंग्स हैं, इनोवेशन है, एडवांसमेंट है, लीडरशिप है, स्टेपिंग अहेड है, ठीक है. लेट मी टेक सम मोर क्लैरिटी ओवर द करियर एंड फाइनेंसेस पार्ट. Pile 3 career and finances in September. So we have 10 of cups. So all right. So it's 10. So it's like okay. So मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप ये 10 of wands से burden हो रहे हो. So it's not really burden, but it's like completion and you will be very happy about it. I feel that आपको अपनी फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिलने वाला है and you will be emotionally also very content about your career कि अच्छा मैंने ये काम कर लिया and success है, उसके बाद appreciation है, growth है, coming in this, being in the spotlight, receiving a lot of appreciation. लेकिन कुछ टाइम थोड़ा सा burdened फील हो सकता है आपको, but you should know कि आप थोड़ा assertive रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आप अच्छे से अपने सारे काम बहुत खूबी से पूरे कर पाएंगे, बहुत satisfaction से पूरे कर पाएंगे. Alright, now let's see what messages we have for you from the story cubes. So pile 3 September messages from the story cubes. Let's see what we have for you. Okay, all right, so we have the bee. So bee is all about working hard, and we have the flower also. So it's like you have an opportunity just by you can work hard to make the most out of it. We also have the star which is showing success, ठीक है, and be hopeful and wish fulfillment, and you can be the star मतलब shining bright, ठीक है. We also have the pyramid actually shows कि pyramid से मुझे कहीं ना कहीं लगता है very concentrated energy, ठीक है, and rising up, ठीक है, and एक footsteps भी हैं. So footsteps से मुझे लग रहा है कि a new person could be walking into your life, and footsteps also show कि you are walking away from what is not healthy for you. footsteps से मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप जिस रास्ते पर चल रहे हो अपनी छाप छोड़ के चल रहे हो, ठीक है, आप अपनी छाप छोड़ने वाले हो इन द मंथ ऑफ September and inspiring other people also. So तभी आपको बोला जा रहा है कि you know be more like come out in the open, ठीक है, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इनोवेटिव थिंकिंग है, इट कैन बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर अदर पीपल, और दूसरे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपके फुटस्टेप्स के पीछे चल सकते हैं, एंड यू कैन रियली गिव डायरेक्शन टू मैनी पीपल. आई ऑल्सो फील दैट कि मतलब स्टार और एरो से लग रहा है कि काफ़ी डायरेक्शन मिल रही है आपको, यू रियली मूविंग फॉरवर्ड विद द डाइस. I feel that somewhere you know it's almost like a gamble going on in here. Gamble मतलब थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है कुछ चीज़ों में, बट बी ओपन टू टेक द रिस्क. चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू टेक द रिस्क. वो कहते हैं ना कि गैम्बलिंग करने कोई जा रहा है तो आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप बहुत समझदार हो, बहुत स्मार्ट हो, ठीक है. यू कैन गैम्बल, यू कैन टेक रिस्क. वी ऑल्सो हैव द स्केल्स. तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग, इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम कॉन्ट्रैक्ट, कुड बी साइनिंग सम कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप दिखा सकता है ये, एंड बैलेंसिंग एनर्जी. सो कीप योर एनर्जी बैलेंस. एंड वर्ल्ड है, यू नो यहाँ पे एम्प्रेस में भी वर्ल्ड था. वेयर इज़ द एम्प्रेस? या देयर इज अ होल ग्लोब यहाँ पर. सो आई फील दैट मुझे वर्ल्ड से कहने के लग रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है. बाउंड्रीज ब्रेक करो,
ठीक है, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचो. ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू ऑल कुड बी मूविंग अब्रॉड और ट्रैवलिंग अब्रॉड, एंड इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट कि इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट. इंटरनेट पे कुछ काम करने का या कुछ सीख करने का या कुछ, इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट कि द वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड, तो दुनिया के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, एंड एक्सपैंड योर पर्सनल वर्ल्ड. अपनी खुद की दुनिया एक्सपैंड करो, बड़ी करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इमोशनल होकर ना अपनी दुनिया छोटी कर लेते हो. तो बड़ी रखो, यू विल बी मोर पीसफुल एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस. आप सब चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, बहुत प्यार से बैलेंस कर पाओगे. फुट स्टेप्स से मुझे चाइल्ड बर्थ भी लग रहा है. इट्स लाइक बेबी फुट स्टेप्स, यू नो, न्यू चाइल्ड कमिंग इन टू योर लाइफ, और न्यू पर्सन, लाइक आई ऑलरेडी सेड, न्यू पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ. समवन स्पेशल, समवन जिसका एक इम्पॉर्टेंट छाप रहेगी आपकी लाइफ में. यस. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.